साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है 10वीं प्रश्नावली की उसी कड़ी में तीसरी वीडियो के अंदर। आज हम देखेंगे, देखिए सवाल नंबर 2 है, हम देखते हैं। हम इससे पहले देख चुके हैं सवाल नंबर 1 2.2 का। उसमें क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग व गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, अपने को जैसे पीछे हमने क्या किया था, शून्यकों का पहले तो हमने गुण शून्य ज्ञात करने सीखे थे। उसके बाद हमने देखा था शून्यकों का गुणांकों के साथ संबंध क्या होता है। ठीक है, और इस वाले में हम देखेंगे कि शून्यकों के सहायता से हम उस बहुपद को वापस ज्ञात कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, पहले तो हमने बहुपद के शून्य के ज्ञात करना सीखे, उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है हमने ये देखा, और उसके बाद अब हम अगर अपने को शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो तो हम बहुपद कैसे ज्ञात करें ये सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग व गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। सवाल को ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, सबसे पहले द्विघात बहुपद है। अब द्विघात बहुपद की समीकरण क्या होती है आप देखेंगे। सबसे पहले द्विघात बहुपद की समीकरण होती है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये क्या है, द्विघात बहुपद का रूप होता है ना। इतनी बात तो आपने अगर मेरे बाकी के पीछे वाले वीडियो देखे हैं तो बिल्कुल आपको समझ आ रही होगी। अब देखिए शून्यकों का योग, ठीक है, सवाल को ध्यान से देखिए, उत्तर अपने आप आ जाएगा। शून्यकों का योग, हमने देखा कि बहुपद के शून्य क्या 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 होते हैं, एक तो होता है अल्फा और एक होता है बीटा। द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं जिसमें से एक को अपने अल्फा बोलते हैं, दूसरे को अपने क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। सिंपल सी बात है। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा व गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा अपने को दिए हुए हैं यहाँ पर सवाल में दे क्या रखे हैं 1/4 और इनका गुणनफल क्या दे रखा है 1 - 1। हमको पता है, जैसे अब जब अपने अपने उनके बीच में संबंध देखा था ना, तो हमने ये समीकरण देखी थी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके होते हैं -b/a के, और अल्फा गुणा बीटा बराबर किसके होते हैं c/a के। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 के बता रखा है, और ये बराबर किसके होता है -b/a के। क्यों होता है ये देखिए, इनके बीच ये संबंध बताया था हमने। इस संबंध की सत्यता की जांच भी की है पहले सवाल में, और अब हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, अब देखिए क्या होता है, और अल्फा गुणा बीटा बराबर किसकी होता है c/a के। हमको कैसे पता, क्योंकि हम अभी अभी संबंध की सत्यता की जांच करके आए हैं। ठीक है ना, अब देखिए ये, अब हमारे पास ये बन रहा है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है हमारा 1/4 है, सवाल में दे रखा है वो रहा 1/4, और ये बराबर किसके होता है -b/a के। ये हमको पता है सर, ये इनके बीच में संबंध होता है, इसलिए हमको पता है। ठीक है, अल्फा गुणा बीटा बराबर -1 ये वहाँ दे रखा है, और ये c/a ये हमको पता है क्योंकि ये इनके बीच में संबंध होता है। ठीक है, अब हमको इनसे कुछ नहीं लेना, आप जाइए। ठीक है, अब हम देखिए, सबसे पहले द्विघात अगर अपने को बहुपद बनाना है तो हमको चाहिए क्या होगा। आप देखिए, सबसे पहले हमको क्या मान चाहिए, a चाहिए। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, a चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए b चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए c चाहिए। ठीक है, 3 मान चाहिए। अगर 3 मान हो तो हम क्या बना देंगे, बहुपद बना देंगे। ठीक है, और ये 3 मान हमको कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से। ठीक है, BA/CA, यहाँ से A B और C तीनों का मान अपने को मिल जाएगा। कैसे मिलेगा अपने देखते हैं। इनका योग दे रखा है, योग बराबर रखा किसके, इसके, और गुणनफल दे रखा है, गुणनफल बराबर किसके रखा c/a के। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नहीं है सोचने वाली। अब -b बराबर क्या है a। अब देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, यहाँ पर क्या है प्लस का 1 है, क्या है प्लस का 1, जबकि यहाँ क्या है माइनस का b है। अब ये प्लस का 1 कैसे बना, ठीक है, अब मान लो ये है -1। ठीक है, b बराबर क्या हो -1 हो, तो ये क्या हो जाता है माइनस माइनस प्लस का 1 और 1/4। इसका मतलब b का मान क्या है -1 है, 1 नहीं है b का मान, b का मान है -1, b का मान है -1। ठीक है ना, अब यहाँ से अपने पास b का मान आ गया -1। ठीक है, a का मान क्या है 4 है सर, a का मान क्या है 4 है। ठीक है, a का पता है, b का हमको पता है। अब c का मान ज्ञात करना है सर। c का मान कैसे ज्ञात करें, तो कर लेते हैं भाई। यहाँ c बराबर क्या है -1 है, c/a बराबर क्या है -1 है, तो -1 को यहीं पड़ा रहने दो। c को अपने को मान चाहिए, और a का मान अपने को पता है क्या है 4 है, यहाँ रखा। ठीक है, अब c बराबर 1 यहाँ पर क्या है भाग में है, इधर जाएगा किस में हो जाएगा गुणा में हो जाएगा। ठीक है ना, 4 एकम 4, माइनस का 4 बराबर क्या है c। ठीक है ना, a का मान आ गया 4, b का मान -1 और c का मान क्या है -4।
ठीक है ना, इतनी चीज़ें आपको समझ है। अब अपने ए का, बी का और सी का मान इस बहुपद वाले समीकरण में रख देते हैं। ए का मान है 4x² प्लस बी का मान है -1, तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या आ जाएगा, -1 का मतलब सीधा खाली x, और सी का मतलब क्या है, माइनस का 4, सी का मान क्या है -4, और ये अपने को प्राप्त हो गया बहुपद। इससे पहले हम मान लेते हैं, माना तो क्या कि हमें पता है, जैसे यहाँ लिख देते हैं, हम जानते हैं कि एक बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, ठीक है, ax प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। और अब हम क्या ज्ञात कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा से b और a और c के मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। सिंपल है। पहले सवाल का उत्तर आया अपने 4x² -x और -4, ये अपने ज्ञात क्या कर लिया, बहुपद ज्ञात कर लिया। अब आपका काम क्या है, ये तो मेरा काम था इसको समझाना, अब आपका काम ये है कि आप इसके शून्यांक ज्ञात करेंगे। ये समीकरण बन गई ना, आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में आप क्या करेंगे, आप इसके शून्यांक ज्ञात करेंगे, ठीक है, और शून्यांकों का योग निकालेंगे और शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यांकों का योग अगर ये आता है और शून्यांकों का गुणनफल अगर ये आता है तो आपको बहुपद आता है सारा कंप्लीट, ठीक है ना। अब देखिए हम आगे वाला सवाल करते हैं, ठीक है। आगे वाला सवाल है, अब इनके जो ये दे रखा है शून्यांकों का योग क्या है, -√2 है, और शून्यांकों का गुणनफल क्या है, 1/3 है, ठीक है ना। योग शून्यांकों का योग क्या है, √2, और शून्यांकों का गुणनफल क्या है, 1/3। हमको पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके बराबर होता है, -b/a के, ये हमको ऐसे पता है। अल्फा गुणा बीटा बराबर किसके होता है, c/a के, ठीक है। अब अपने बोलते हैं आप जाओ, आपका काम नहीं है, आपका काम आगे आएगा तब बता देंगे ना। अब देखिए ये किसका मान है, देखिए अब यहाँ पर अपने पास c का मान यहाँ पर क्या है 1, और a का मान क्या है 3, और अब अपने ज्ञात किसका करना है, b का। यहाँ पर जैसे ये सिंगल दे रखा है, अपने एक बार इसको छोड़ देते हैं, जहाँ पर अपने को दोनों मान मिल रहे हैं ना, अपने वहाँ से दोनों मान ले लेते हैं, उसके बाद अपने b का मान निकाल लेंगे, ठीक है। c का मान 3 है, c का मान 1 है, a का मान 3 है, हमको ज्ञात किसका करना है, b का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, √2, b का मान अपने को पड़ा रहने देते हैं यहाँ पर, और यहाँ a का मान क्या है 3, सर रख दिया। अब ये 3 इसके भाग में है, इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का b। ये क्या है, माइनस का है, इधर जाएगा तो ये इसमें क्या हो जाएगा, ये माइनस का, जैसे अपने दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देते हैं तो ये तो माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा। b का मान आ गया -3 √2, a का मान आया अपने 3, और c का मान आया 1, ठीक है। ये अपने को तीनों मान मिल गए। सर चाहिए क्या था, हमको तो मान ही चाहिए थे, मान चाहिए तो ठीक है। a का मान अपने रख देते हैं, a का मान है 3, x² का x² प्लस है कि माइनस है, ये अपने यहाँ से देखेंगे। b का मान है -3 √2, और फिर x का x प्लस है कि माइनस है, c का मान क्या है सर, प्लस का 1 है। अतः हमको बहुपद क्या प्राप्त होता है, 3x² -3 √2x प्लस 1। अतः बहुपद 3x² -3 √2x प्लस 1 प्राप्त हुआ, ठीक है ना। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल आसान है, इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने आपको एक एक स्टेप बताया है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें, जो बेसिक से बेसिक है वो भी आपको बताई है। यहाँ क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा है 0, अल्फा गुणा बीटा बराबर दे रखा है अपने को √5। अब कईयों को ये दिक्कत होगी कि सर हमको क्या पता है कौन सा योग है कौन सा गुणा है। देखिए यहाँ लिख रखा है शून्यकों का योग व गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं, क्रमशः यानी पहले शून्यकों का योग है और उसके बाद शून्यकों का गुणनफल है, ठीक है। ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए ये बराबर किसके होता है, -b/a के, और ये बराबर किसके होता है, c/a के। अब सर आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास ये बच गया, देखिए -b/a बराबर 0 है, ठीक है ना। और यहाँ पर अब दोनों ही 1 है, तो अब 0 कब होता है, जब 0/1 होता है, ठीक है। 0 को मैं 0/1 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब c/a बराबर क्या है, √5 है। अब √5 के बटा में a लगा दूँ, किसी को 1 लगा दूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना।
बिल्कुल नहीं है सर, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मान भी 0 है, इसका मान भी √5 है। लेकिन अब यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो गया, b का भी मान, a का भी मान और c का भी मान। b का मान हमको प्राप्त होता है 0, क्या 0, ठीक है। और उसके बाद a का मान हमको प्राप्त होता है 1 और c का मान हमको प्राप्त होता है √5, ठीक है। और बहुपद हमें क्या मिला, बहुपद सर हमें मिला a की जगह मान रखेंगे 1 और 1 गुणा x की स्क्वायर, आपको आगे मैं इसको और हल करूँगा। b की जगह अपना है 0 और जब 0 को x से गुणा करेंगे तो इसको पढ़ा रहने दो एक बार, और c की जगह क्या है √5 है, ठीक है। a को x की स्क्वायर से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 को x से गुणा करेंगे x 0 हो गया और बचा क्या √5। अतः बहुपद x की स्क्वायर प्लस √5 के रूप में प्राप्त हुआ, ठीक है। सिंपल, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, बस इतनी सी बात है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बिल्कुल आसान है। आपको बस 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, a x की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और दूसरी अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस में b बटा a, और अल्फा गुणा बीटा बराबर है c बटा a। सिंपल, बहुत ही आसान, ठीक है ना। अब आगे वाला सवाल अपने देखते हैं, ये कर लिया, अब ये करते हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा अपने को दे रखा है 1, ठीक है, और अल्फा गुणा बीटा भी बराबर दे रखा है हमको 1। ये अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b बटा a के, हमको पता है सर। और अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c बटा a के, सर हमको ये भी पता है, ठीक है भाई। अब हम इसके बटा में भी 1 लगा दें और इसके बटा में भी 1 लगाते हैं, क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, ठीक है। अब a का मान क्या है, 1 है, c का मान क्या है, 1 है। देखिए a का मान क्या है 1, c का मान क्या है 1, और b का मान 1 नहीं है। क्यों, क्योंकि ये है माइनस b का मान बराबर क्या है 1, तो b का मान ये दोनों तरफ जब माइनस से गुणा करेंगे तो इधर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, तो b का मान हमको प्राप्त होगा -1, ठीक है। इसमें एक ही लॉजिक वाली बात है और ये है -1 वाली, ठीक है। अब हमको बहुपद किसके रूप में प्राप्त होता है, a का मान क्या है 1 गुणा में x की स्क्वायर प्लस b क्या है, प्लस नहीं है यहाँ पर, माइनस का 1 है, तो -1 गुणा x प्लस c क्या है 1 है, तो 1 को x से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके बाद खाली 1 को x से गुणा करेंगे तो x बचेगा, और उसके बाद +1। अतः हमें बहुपद x की स्क्वायर माइनस x प्लस 1 के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। सिंपल, बहुत ही आसान है ना, बस इसमें तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं ये तो। अब 2.3 जब अपने आगे देखेंगे ना, तो उसमें मैं आपको एक नई बात बताऊंगा, देखिएगा आप ज़रूर देखना, ना भूलिएगा। उसके बाद जो 5वां सवाल है अपने पास, वो है कि अब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, -1/4 है, ठीक है, और अल्फा गुणा बीटा का मान अपने पास है 1/4, ठीक है, प्लस का 4। अब ये बराबर होता है -b/a के, सर हमको पता है, और ये बराबर होता है c/a के, ठीक है, ये भी हमको पता है। अब देखिए आप बात, a का मान क्या है 4, ठीक है, a का मान क्या है 4, c का मान क्या है 1, और -b इधर है, और -b का मान क्या है -1 है, -b का मान क्या है -1 है, इसका मतलब b का मान क्या है 1, ठीक है। -1 किसका मान है, -b का, माइनस माइनस कैंसल, b बराबर क्या बच गया खाली 1। समझ आई बात। a का मान, सर a का मान है 4, ठीक है भाई, b का मान, सर b का मान है 1, ठीक है भाई, c का मान, सर c का मान है 1, ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बहुपद हमें किस रूप में प्राप्त होता है, इसमें मान रख देते हैं, a का मान है 4x की स्क्वायर प्लस b का मान है सर 1 गुणा x प्लस c का मान है सर 1, ठीक है। अब 4x की स्क्वायर प्लस 1 को x से गुणा करेंगे खाली x प्लस 1, अतः हमें बहुपद 4x की स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है ना, के रूप में प्राप्त होता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सी बातें हैं ये, ज़्यादा कोई कठिनाई की वाली बात नहीं है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी, अपने ऐसे ही सिंपल शब्दों में समझेंगे सिंपल से सवालों को। आप देखिएगा अब छठा सवाल जो है 4 और 1, ठीक है ना,
अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग हमको दे रखा है 4, और ये हम जानते हैं किसके बराबर होता है -b/a के, और शून्यांकों का गुणनफल होता है अपने पास 1, और ये हम जानते हैं किसके बराबर होता है c/1 के, ठीक है ना। अब ये -b/1 है, -b/a है, अकेला ही है ना, इसके बटा में मैं 1 लगा दूँ, 4 एकम 4, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बटा में भी है, मैं 1 लगा दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये देखिए -b का मान क्या है 4 है, तो b का मान क्या होगा -4 होगा, ठीक है ना। इधर माइनस है, दोनों तरफ मैं माइनस से गुणा करूँगा तो ये b तो प्लस का हो जाएगा और ये वाला माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। a का मान क्या है सर 1 है, और c का मान क्या है 1 है, ठीक है ना। अब हम क्या देखेंगे सर, बहुपद क्या है। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए अपने a b और c का मान इसमें रखते हैं, इस समीकरण में रखते हैं ना। द्विघात समीकरण में जब अपने मान रखेंगे तो a का मान है 1, तो x² प्लस b का मान है -4, तो यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, -4x, और प्लस में c का मान है 1, तो ये आ जाएगा 1, और अतः हमें बहुपद x² -4x प्लस 1 के रूप में प्राप्त हुआ, ठीक है, प्राप्त हुआ। अब आप ना एक काम करना, इसके शून्यांक निकाल के देखना, और जो भी है इनके शून्यांकों का योग गुणनफल है ना, जो भी अपने पीछे जो भी प्रक्रिया की है, प्रोसेस की है, वो सारी करके देखना। इन सवालों से जो समीकरण है उनसे फिर आप शून्यांक निकालना, शून्यांकों का योग करना, शून्यांकों का गुणनफल करना, और फिर उनके बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना। 2.2 आपकी पूरी प्रश्नावली का रिवाइज करवा देगी, ठीक है ना। हमने आज 2.2 का दूसरा सवाल देखा है, और इसी के साथ अपनी 2.2 पूरी होती है। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।